तो आ गया, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद न संभालने की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। और ये शुरुआत हुई अशोक गहलोत से मल्लिकार्जुन खड़गे तक का ये जो पूरा सफर ये जो रहा, तो कैसे नाम पर मुहर लगाई गई अशोक गहलोत का ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कैसे हुआ ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा? These two are different questions. One is कि गहलोत के नियमन से नुकसान कितना है, and your second question is कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। तो आई फर्स्ट डील विद दिस थिंग कि कांग्रेस अध्यक्ष न बनने से, अशोक गहलोत के न बनने से कांग्रेस का नुकसान कितना हुआ। कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान हुआ। एक यूनानिमस फेस जिसे कहते हैं अशोक गहलोत था, उत्तर भारत का चेहरा था। कांग्रेस बेसिकली उत्तर भारत की पार्टी है। और रही बात लॉयल्टी की, तो चाहे खड़गे 50 साल से गांधी के साथ हैं, मोस्ट लॉयल हैं, in between Gehlot and Khadge, and as far as loyalty and comfort level with Gandhi is concerned, I think there is no parallel to Ashok Gehlot. तो वो जो comfort का level है, आज सोनिया गांधी उतना easy feel नहीं कर सकती खड़गे के साथ जितना अशोक गहलोत से करती हैं। Then Khadge is only just a face or political leader. He is not a resource manager. राजनीति में बड़ा important role होता है resource management का। अशोक गहलोत के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक वेव लेंथ है, एक आपस में एक पुराना सिस्टम है। और वो कहती हैं कई बार कि मेरा रिश्ता केवल अहमद पटेल, स्वर्गीय अहमद पटेल भाई से और अशोक गहलोत से उस तरह का है। ये तो हालात बदले और वो नहीं बन पाए, लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि अशोक गहलोत का नहीं बनने का, कांग्रेस के नुकसान होने का, तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान तो मिसेस गांधी का हुआ है एज ए पर्सन, जो मैंने आपसे कहा। फिर कांग्रेस का नुकसान हुआ है कि आज उत्तर भारत का आदमी बेसिकली होना चाहिए, आपके पास में नहीं आया। एवरीबडी इज ए लूजर। खुद अशोक गहलोत इज ए लूजर। कहाँ जीवन का सपना पूरा होता, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चल के कहाँ आप जा रहे थे, और आज आप उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते तो क्या सीन होता, क्या रुतबा अलग होता। आपकी एक हैसियत है, आपकी कुव्वत है, इसे कहते हैं। आप गांधी के साथ हैं, आप मुझसे फैसले करवा सकते थे। तो ये क्या कि एवरीबडी इज लूजर इन दिस गेम, बट इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी इज मोर एट लॉस देन एनी अदर इंडिविजुअल। तो नुकसान हुआ है इससे। तो लेट्स सी आगे इस नुकसान की कैसे भरपाई होती क्या है। सेकंड आपका सवाल था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे पे खत्म हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो जहां तक मेरी जानकारी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इसके अंदर। अगस्त में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। सोनिया जी ने कहा कि राहुल मान नहीं रहे हैं, क्या करना है और आप ही बताइए। तो उसका मतलब था कि आप जिम्मेदारी संभालिए। तो हाँ भर ली उन्होंने। एक महीने बाद निष्कर्ष निकला लॉजिकल एंड। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि हाँ मैं पर्चा भरने जा रहा हूं। वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ जो है। उसके बाद में जब पर्चा भरने का वक्त आया तो राजस्थान का घटनाक्रम इस तरह से हुआ, कुछ भाग्य की लकीरें, जन्मपत्री, वो लकीरें बनने से अध्यक्ष बनने का थोड़ा सा मामला दाएं बाएं एक बार हुआ और आके सोनिया गांधी से मिले। लेकिन उस हालात के बावजूद भी जो राजस्थान का क्राइसिस था, जिसमें काफी क्रिटिकल भी हुआ, गहलोत से नाराजगी भी दिल्ली में हुई, तब भी सोनिया का विश्वास रहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए गहलोत स्टिल इज मोर सूटेबल इवन आफ्टर ऑल दिस। तो राजस्थान में जो क्राइसिस था तो सोनिया जी ने कहा कि आपने मुझसे भरोसा नहीं किया। मतलब आपने कैसे मान लिया कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव पायलट के लिए आ रहा था, साइलेंट उसका मैसेज ही है जो है। तो उन्होंने सॉरी कहा, उन्होंने कहा मैं हर्ट हूं, मैडम ने कहा, उन्होंने सॉरी कहा, तो रिचुअल पूरा हुआ एक तरह से। खुद अशोक गहलोत को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जीवन है, भाग्य करवाता है सब ये जो है। तो शाम को 4 बजे उन्होंने, तो उस मोमेंट पे सोनिया गांधी ने फिर से कहा कि आप बन जाइए। तो उन्होंने कहा मैडम इन हालात में मेरा बनना ठीक नहीं होगा, ऐसी मेरी जानकारी है जो है। ये आए जोधपुर हाउस, आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं पर्चा नहीं भर रहा हूँ। ये सीक्वेंस का पार्ट 1 तो ये है, अशोक गहलोत रेस से बाहर हुए। सेकंड पार्ट है कि जो वैकेंसी हुई तो सामने केवल शशि थरूर थे वहां पे, उसको सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, तो किसी न किसी को बनाना था। तो स्व मोटो दिग्विजय सिंह एक्टिव हुए इसके अंदर, दिग्विजय सिंह की टीम एक्टिव हुई, एमपी से लोग आए भाग के और आए, और उन्होंने लगा कि अगर अशोक गहलोत नहीं है तो आई एम द बेस्ट पर्सन। हर आदमी सोचता है अपने लिए, सीनियर लीडर हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में जो है। लोग एक्टिव हुए और रात होते होते ये मानस बन गया कि दिग्विजय सिंह कल से पर्चा भरेंगे इसमें जो है। लेकिन अब क्या राजनीति है, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी गुट हैं कांग्रेस में, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। वैसे भी कांग्रेस में कहते हैं कि 2 गुट हैं, 90-80 वाली कांग्रेस सोनिया गांधी और 2000 वाली कांग्रेस राहुल गांधी, यंग लोगों की। तो जो यंग ब्रिगेड है राहुल गांधी, उन्होंने माहौल बनाया इसने, और दिग्विजय सिंह के सारे पुराने बयान, कंट्राडिक्टरी बयान, विरोधाभास इकट्ठे करके ले गए, जिसे हम राजनीति में कहते हैं कार सेवा। तो कार सेवा हुई दिग्विजय सिंह की, तो उनको भी इसका एहसास हो गया
उससे पहले उन्होंने केसी को फोन किया था, वेणुगोपाल को, क्या वैकेंसी है, तो मैं क्यों नहीं, मैं सीनियर आदमी हूं, कैपेबल हूं। उन्होंने कहा सोनिया से बात कर लीजिए। सोनिया से बात करने जाते इससे पहले ये डेवलपमेंट हुआ, तो अगले दिन उनको सोनिया से बात करनी थी, दिग्विजय सिंह को, लेकिन रात को फिर अशोक गहलोत के मना करने के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई मनमोहन सिंह के घर पे। उसमें डिस्कस हुआ कि कौन गहलोत के बाद कौन, अब जो है खुद गहलोत वहां मौजूद थे। एक बार फिर उनसे आग्रह किया गया कि आप बन जाइए। ये बात अशोक गहलोत की जो इनडिस्पेंसिबिलिटी उसको शो करती है। इतने विरोध, माफीनामा, ये सब उसके बावजूद पार्टी उसी की तरफ देख रही थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया, नहीं बने। उन्होंने और सब लोगों ने फिर खड़गे का नाम प्रस्ताव किया, जिसमें गहलोत का भी रोल था। बाकी सब लोग आम सहमत थे और कोई उपाय नहीं था। ये सर्वसम्मत उपाय था, क्योंकि वो दलित हैं, 50 साल से राजनीति में, मोस्ट लॉयल हैं, कंट्रोवर्सी नहीं है, ऑनेस्ट हैं, जितने गुण होते हैं जो टिक टिक करके आप भरते हो फार्म में, अमुक जो है वो सारे उनमें थे, तो उनका वो नाम हो गया। शशि थरूर गए मिलने वहाँ पे जो है, तो उन्होंने कहा योर चॉइस, आप करिए, भरिए। तो इस तरह से क्या सीक्वेंस इवेंट गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे का खत्म हुआ और उनकी ताजपोशी हो रही है।